2.2 का फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि x कहाँ चला गया। देखो x की तो आदत है भागने की, x भाग गया, पर x भागा है तो अपन को क्या घबराना भाई, हमें क्या करना है, लेना देना x से। x की जगह पे क्या है इस बार, अंग्रेजी का अक्षर s है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, मिडिल टर्म ठीक करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम कर दे रहे हैं, उसमें क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, प्लस प्लस का प्लस। 1 की टेबल 4 टाइम पढ़ना है, इसमें क्या कठिन बात है। अब इसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अब हम इसका मिडिल टर्म कैसे लेके आए, क्या तरीका होता है। देखो सबसे पहले हमें नहीं मालूम कि क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से जब हमने स्टार्ट किया तो 1 की टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि 4 टाइम। तो हमारे कोई काम का है क्या, हमारे कोई काम का नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो क्यों नहीं है काम का, 1 + 4 करेंगे तो 5 आएगा, और 1 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, हमारे कोई काम का नहीं है। तो क्या मतलब इसको लेके घूमना। फिर हम चलते हैं 2 के पास। 2 की टेबल हम कितनी बार पढ़ें कि 4 जाए, तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा। जब 2 बार हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो 2 × 2 4 हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं कि 2 और 2 4 आ गया, हमारे काम की चीज आ गई, बस हो गया। और 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो 0, वो तो हमें लाना नहीं, तो प्लस करना है। देखो 2 ऐसे हैं तो एक ऐसे इसको दे दो, एक ऐसे इसको दे दो, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे ये है कि हम इन दोनों को हमें ऐड करना है तब 4 आएगा, तो मैं दोनों को प्लस लगा दूं तो ऐड हो जाएंगे। लेकिन हमें कैसा कैसा 4 चाहिए है, माइनस का। लेकिन हमें जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का आ रहा है हमारे पास, हमें माइनस का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सर कहते हैं क्या टेंशन की बात है, माइनस कर दो दोनों को, लो माइनस कर दिए। तो अब देखो अब दोनों को ऐड करेंगे तो साइन का रहेगा, माइनस का, इसलिए हमने प्लस वाले नहीं लिया और माइनस वाला लिया। तो बस अब इसको बदल के इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे जो हमने इतनी मेहनत करके लाए हैं, 4s²। इसकी जगह में आ जाएगा आपका -2s + 1। ये गया, इसको भेज दो अलग, इसको मत देखो। अब ये आपने बदल के ये कर दिया, सिर्फ खेल ही तो करना है, खेल है। हम -4s को ऐसा लिख दिए, बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें। मैथ्स कुछ नहीं, एक सिर्फ एक खेल है, जो समझ गया वो खिलाड़ी है और जो नहीं समझा वो अनाड़ी है, बस। अब इन दोनों के पास देखो क्या कॉमन है, साफ साफ दिखता हुआ दोनों के पास, एक तो s कॉमन है जो दोनों के पास है, और उसके अलावा क्या कॉमन है, 2 है जो दोनों के पास है, बस। अंदर क्या बचेगा बताओ, अगर हमने 2s बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचेगा, एक s तो बचेगा सर, 2s में 2s है इसके पास, एक s आपने निकाल दिए तो एक तो बचेगा। कर लो, हमें क्या दिक्कत है भाई, हम तो कह रहे पूरा ही बच जाए, हमें क्या है, 4 है। अब 2 बाहर है तो अंदर क्या बचेगा, 2, तभी तो हो जाएगा ना, 2 × 2 4, तो 2 अंदर बचेगा। -2s पूरा पूरा बाहर है तो अंदर क्या बचेगा, केवल 1, तभी तो 2s का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2s आ जाएगा। अब इस तरफ जो बचा है, हमारा रूल है कि इस तरफ भी वही बचे तो अच्छी बात है, तब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो देख लेते हैं, इस तरफ 2s - 1 है तो इस तरफ भी क्या बचेगा, 2s - 1। कोई समस्या है इसमें। अब इन दोनों के पास बताओ क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा, 1। 1 तो सबके पास रहता है ना। अब देखो 1 हमने निकाल दिए, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने देखो 2s - 1 हमारे पास, तो यहाँ पे ये प्लस का है, तो एक काम करते हैं, दोनों से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं। कुछ तो कोई इसमें भी क्या प्रॉब्लम बताओ। देखो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब सही है, इसलिए हमने माइनस साइन निकाल दिया। और माइनस साइन अगर हम नहीं निकालते तो क्या होता कि देखो हम जब मल्टीप्लाई करते 2s × 1 तो प्लस का 2s आता, हम गलत हो जाते, सवाल हमारा यही गलत हो जाता, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं रहती, हम पूरा कर देते सवाल, फिर भी हमारा कैसा हो जाता, गलत। तो इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान रखना। अब इन दोनों को 2 बार नहीं लिख के 1 बार लिख देते हैं, जैसा तक अभी तक करते आए हैं हम, और बस इसको भी लिख देंगे फिर 2s - 1, ये आपका हो गया। अब बस आपको निकालना है कि इसके जीरोस क्या होंगे, मैं अभी निकाल देते हैं। देखो 2s - 1 = 0 एंड 2 जीरोस निकलेंगे। देखो इसको 0 के इक्वल रख देंगे और इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे। जो ये सब कर लिया उसको तो ये सब बच्चों वाला काम है। 2s - 1, अब देखो 2s अपनी जगह में रहेगा और ये -1 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। क्या है इसमें बताओ, सिर्फ खेल। ये देखो यहाँ है, वहां भेज दिए, माइनस का प्लस कर दिए, इतनी इतनी सी बातें हैं। s = देखो ये मल्टीप्लाई में तो वहां जाएगा तो डिवाइड में, बस। क्या है इसमें, कौन सा आपका पैसा लग रहा है कुछ करने में इन सबको। 2s = क्या हो जाएगा, 1, 2 यहाँ पे रहेगा, s = क्या हो जाएगा, 1/2। क्या प्रॉब्लम बताओ उसमें,
इस तरफ भी जो आया इस तरफ भी वो आया, मतलब इसके 2 जीरोज आए और दोनों कैसे हैं, एक से हैं, 1/2 और 1/2। अब हम चलते हैं इसका रिलेशनशिप फाइंड करने में, कैसी कैसी बातें आ जाती हैं बताइए। वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किस चीज में करना है, सिर्फ 2 चीज में, एक सम में और एक प्रोडक्ट में। तो चलते हैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, सम ऑफ जीरोज, एक ही चीज तो आपको पढ़ना है। सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और x तो है नहीं यहाँ पे, तो कौन आएगा x की जगह में, x की जगह में किसको आने दिया है आपने, सवाल ने किसको लाया है x की जगह में, x को भेज के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आता है माइनस का साइन, देखो ये सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास x की तो बात ही नहीं है, तो हम x की जगह पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे जो है उसको लिखो, जो नहीं है उसकी बात जाने दो, अब हो गया s स्क्वायर, जो चला गया तो जाने दो, हम s के पीछे अब s। सम ऑफ जीरोज देखो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या है, माइनस का साइन है, ये लो माइनस का साइन आपका, कोफिशिएंट ऑफ s के सामने क्या है, s के सामने मैथ्स का कौन सा अक्षर है, 4 है, और क्या है साइन भी मैथ्स का माइनस, इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम है, अपॉन में क्या है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बताओ, उसके सामने क्या लिखा है 4, कोफिशिएंट देखना है बस। अब आधा और आधा बताओ, ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे क्या, इतने बड़े हो गए, आधा और आधा कितना होता है ये नहीं पता, हाफ और हाफ 1, अब एलसीएम से भी करोगे तो 1 आएगा। अब माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 4/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको मिटा के हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, देखना सम ऑफ जीरोज में ऐड किए हैं दोनों तरफ, और ये फॉर्मूला जो लगाए हैं एक लाइन का बस। इसके बाद अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में काम, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या बदल जाता है बताओ, ऊपर वाला बस बदल जाता है, नीचे वाला नहीं बदलता, तो ऊपर क्या हो जाती है आपका कांस्टेंट टर्म, क्या दिक्कत बताओ इनमें। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है, पहला जीरोज कौन सा है 1/2 इंटू दूसरा जीरोज कौन सा है 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करना है। अब यहाँ बताओ कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी, बताओ कांस्टेंट टर्म ये है हमारी, 9th क्लास में कुछ बातें 9th क्लास की याद रखो। कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर के सामने क्या है बताओ 4, 1/2 इस तरफ भी आ गया 4, इस तरफ भी आ गया, 2 into 2 क्या हो जाएगा 4, और 1 into 1 1 इज इक्वल टू 1/4। आपका दोनों साइड इक्वल आ गया, मतलब सम ऑफ जीरोज में भी इक्वल आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी इक्वल आ गया, मतलब कैसा हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई। इतना सा काम तो करना है, जीरोज निकालना है और बस रिलेशनशिप फाइंड करना है। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।